आपको बताती हूँ आज का दूसरा महा उपाय, लेकिन इससे पहले चलिए वक्त आ गया है आपको हैरान कर देने का। भाई मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरी 7 बातें मानकर आप गर्लफ्रेंड को जीत सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं। तो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आपके ब्रेन को जो चीज अट्रैक्ट करती है वो करती है खुशबू। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो किसी से भी आपके मुंह से, आपके हाथ से, आपकी बॉडी से बैड ओडर नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब भी आप उनसे मिलें तो कोलोन, डियो, माउथ फ्रेशनर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। फिर देखिए कि कम से कम उनका माइंड आपसे रिपल्सिव नहीं होगा। और एक बात, गर्लफ्रेंड की बातों का ध्यान दीजिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसका प्रेमी उसका ख्याल रखे। और क्योंकि फीमेल्स का काम बोलना है, और अगर आप उनकी बातों का ही ध्यान देंगे तो उनको ये महसूस होगा कि आप उनके सच्चे साथी हैं और सुख दुख में काम आते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ करें और बातों बातों में ये ज़रूर कहें कि वो खूबसूरत हैं। फीमेल्स की कमज़ोरी होती है तारीफ, लेकिन अगर जेन्युइन करते हैं तो ही उनका मन उस तारीफ को पसंद करता है। तो सही समय तारीफ से नहीं चूकें, उनकी पसंद का ख्याल रखें। अपने आप को उनके अनुसार ढालने की कोशिश करें। वो क्या पसंद करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये जानें। और जब डिनर पे जाएं तो उनकी पसंद का खाना भी ऑर्डर करें। ये छोटी छोटी बातें कर कर आप उनके दिल में जगह बना लेंगे। और बात करते वक्त उनका हाथ कुछ सेकंड के लिए ज़रूर थामें। जब भी आप उनसे मिलें तो प्यार से उनके फोरहेड को, अगर आप दोनों के बीच इंटीमेसी रहती है तो उनके फोरहेड पर हाथ फेरें, या अगर आपकी शादी भी हो गई है या एंगेजमेंट हो गई है तो फोरहेड पे किस करें। जब आप नॉन इंटीमेटेडली फीमेल को प्यार करते हैं तो वो आपके दिल में ज़्यादा, मतलब अपने दिल में आपको ज़्यादा पसंद करती है। उनकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखें। अपनी गर्लफ्रेंड को इस बात का एहसास करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्हें बराबर ये कहते रहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनके बिना रह नहीं सकते। गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक करें। कभी कभी उनके पसंदीदा गाने भी उन्हें सुनाएं। जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाएं, आप उनके प्रति एक विश्वास उनका बढ़ेगा, यानी कि वो आप पे और ट्रस्ट करने लगेंगी। सबसे ज़रूरी बात लास्ट में बता रही हूँ, वो ये कि गर्लफ्रेंड को गिफ्ट ज़रूर दें। आधी रात को SMS करें और उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, उन्हें मिस कर रहे हैं। खुश करने के लिए ऑड टाइम को चुनें, और साथ साथ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स जो खुशी देते हैं वो कोई चीज़ नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है आपको आउट ऑफ द बजट जाना है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से भी रेगुलरिटी कायम रखिए। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम जानिए, और दूसरा महा उपाय क्या है ये सुनिए। दूसरा महा उपाय है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए घरेलू नुस्खा। आपको क्या करना है कि आम के पेड़ के हरे पत्ते ले आने हैं घर पर, फिर उसको छाया में उसको सुखा लीजिए। फिर हरे पत्ते जब पूरी तरह से सूख जाएं तो आप उसका पाउडर बना लीजिए। अब 10 ग्राम आम के पत्ते का पाउडर 200 मिलीलीटर पानी में मिला दीजिए और उसको उबालिए। जब पानी 100 मिलीमीटर यानी कि आधा रह जाएगा, तब उसे ठंडा होने के बाद सूती कपड़े से साफ तरीके से छान लीजिए। वो काढ़ा एक थिक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको सुबह शाम दिन में 2 बार लीजिए। यह आप 15 दिन रेगुलर करके देखिए, फिर अपना शुगर लेवल टेस्ट कराइए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब तीसरे महा उपाय की। अगर आपको बिजनेस में तरक्की चाहिए तो क्या करना होगा। पीले कपड़े में थोड़ा सा नाग केसर, हल्दी, सुपारी, एक सिक्का चांदी का और एक तांबे का टुकड़ा, और साथ में थोड़े से चावल डालकर पोटली बना लीजिए। पोटली को शिव जी के सामने रखकर धूप दीप चढ़ाकर अच्छे से पूजा कर कर सिद्ध कर लीजिए। फिर अलमारी, तिजोरी या जहाँ पर भी कैश और ज्वेलरी रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगी बैंक लॉकर में भी रख दीजिए। ऐसा करने से आपको कहीं ना कहीं पैसे को लेकर जो दिक्कत आ रही है, जो ग्रोथ आ रही है, वो आपको प्रॉब्लम में हेल्प करेगी। इसके अलावा नाग केसर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित कर कर फिर नाग केसर को यूज करते हैं तो उसका और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा।